एक मोर ने बताया कि ये 4 बातें यदि अपने जीवन में उतार ली तो अपने जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। जी हाँ साथियों, एक मोर ने बताया कि यदि ये बातें अपने जीवन में ठीक से उतार ली तो वह पुरुष कभी भी धोखा नहीं खाएगा साथियों। तो साथियों, ये जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बातें हैं और वह कौन सी बातें हैं जिससे सुनकर के हमें धोखा नहीं मिलेगा। तो साथियों, हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अलाउ कर ले, ताकि साथियों हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके साथियों। और साथ ही साथ साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। साथियों अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आइए साथियों चलते हैं कि वह बातें कौन सी हैं जिसे सुनने से अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी इस वीडियो को लाभ आप उठा सकते हैं। तो आइए साथियों देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों बहुत समय पहले की बात है, किसी घने जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहा करता था। तभी साथियों मोर कहता है कि आज मेरा मन बहुत ही उदास रह रहा है और आज की रात ये कैसे कटेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। तभी साथियों मोरनी कहती है कि क्यों, मुझे क्या करना चाहिए। मोर कहने लगता है कि चलो कुछ कहानी ही सुना दो, मेरा कहीं मन लग जाए। तभी साथियों मोरनी कहती है कि चलो आज यह पतिदेव मैं आपके लिए एक कहानी सुनाती हूँ, और उस कहानी के अंदर बातें भी छुपी हुई हैं जिससे जीवन भर मनुष्य को कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह मनुष्य कभी अपने जीवन में पराजित नहीं हो सकता। तभी वह मोरनी कहती है कि हे पति महाराज, ये बातें आप निकलने मत देना, कृपया इस कहानी को ध्यान से पूरे मन लगन के साथ में सुनना। तभी मोर कहता है कि हे पत्नी, मैं इस कहानी को बहुत ही लगन के साथ में सुनूंगा, आप बताने को तैयार होइए और आप इस कहानी को शुरू करके हमें बताने की कृपा करें। तभी साथियों वह मोरनी उस कहानी को प्रारंभ कर देती है। उस मोर से कहती है कि इस कहानी को बीच में छोड़ के ना जाए और इस कहानी को एंड तक जरूर देखें, बातों का लाभ जरूर उठा ले। तभी साथियों मोर कहता है मैं संतुष्ट हूं इन सभी बातों से, आप प्रारंभ कीजिए कहानी को। तभी साथियों वह मोरनी कहानी को प्रारंभ करती है और कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक मोहन नाम का सेठ रहा करता था। उसके घर में साथियों 4 बेटियां भी थीं। उस मोहन की बेटियां तो एक से बढ़कर एक थीं। वह साथियों सेठ जो था वह अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। वह चारों कन्या साथियों विवाह के योग्य हो चुकी थीं। तभी साथियों वह सेठ जो था उनके लिए बहुत ही अच्छे घर की तलाश कर रहा था। तभी मोरनी कहती है हे पतिदेव, एक दिन की बात है कि चारों कन्याएं एक नगर के बगीचे में टहलने के लिए गईं। टहलते टहलते साथियों चारों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी। वह अपनी अपनी इच्छाओं को साथियों किसी दूसरे से कह रही थी। तभी साथियों उस सेठ की सबसे छोटी बेटी जो थी वह कहने लगी कि मेरा ये मतलब है और मेरा ये भी सपना है कि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो जाए। यदि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो जाता है तो मुझे हर रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए मिलेंगे। मेरा पति हर रोज मुझे स्वादिष्ट चीजें, स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए दिया करेगा। मुझे रसोइये से विवाह करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी साथियों सबसे छोटी की बात सुनकर के वह सेठ की दूसरी बेटी ने भी अपनी इच्छा प्रकट की। तभी साथियों वह उसकी दूसरी सेठ की बेटी कहने लगी कि मेरा मन तो ये है और मेरा सपना भी ये है कि मैं तो किसी राजा के मंत्री से ही विवाह करूं, तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे। मेरा पति रोज नई नई साड़ियां ला करके देगा। मैं अपने आप के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी। तभी साथियों उस सेठ की तीसरी बेटी कहने लगी कि मैं ऐसे वैसे से विवाह नहीं करूंगी, मैं इस नगर के कोतवाल से विवाह करूंगी, ताकि ये लोग सब मुझसे डरते रहेंगे और मैं किसी से नहीं डरूंगी। तभी साथियों सबसे बड़ी बहन जो थी वह मुस्कुराती हुई बैठी हुई थी और तभी छोटी बहन उससे कहने लगी कि अरे बहन, तू भी अपना जाहिरा कुछ कर, हमारी ही सुनती रहेगी, और तू किससे विवाह करना चाहती है। तभी साथियों वह बड़ी बहन कहने लगी कि मुझे तो तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है, और जब तुम्हें सोचना ही था तो तुम कुछ बड़ा सोचती, तुमने सोचा भी तो क्या सोचा, ये सारे लोग तो राजा के नौकर होते हैं।
राजा जैसा करता है वैसा ही इन्हें करना पड़ता है, जे राजा से ऊपर नहीं जा सकते। मैं तो अपना विवाह किसी राजा से करूंगी जो तुम्हारे तीनों के पतियों पर हुक्म चलाता रहेगा। तुम्हारे तीनों पति हमारे पति के हाथों की कठपुतली ले रहेंगे और राजा से विवाह करने के बाद में इस महल की मैं पटरानी बन जाऊंगी, जिस महल में मैं जाऊंगी। तभी साथियों मोरनी कहने लगी कि हे पति महाराज, क्या आप सो तो नहीं गए? इस कहानी को ध्यान से सुन रहे हो? तभी कहता है मोर, हाँ हाँ, मैं इस ध्यान से सुन रहा हूँ, आप कहानी को सुनाइए, बहुत ही आनंद आ रहा है। तभी साथियों मोरनी कहती है कि इन सवालों को तुम आप खो न देना, और अपने जीवन में यदि खुश रहना चाहते हो तो इस कहानी को ध्यान लगा के पूरे मन लगन के साथ में सुन लेना। तभी साथियों मोर कहता है, हाँ मैं ठीक है सुन रहा हूं, तुम कहानी आगे कहो। तभी मोरनी कहने लगती है, हे पति महाराज, उस सेठ की तीनों बेटी को उस बड़ी बेटी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उन्होंने मन ही मन उसे सबक सिखाने की ठान ली। तभी साथियों इस कदर वह चारों बहनें उस बगीचे में घूम ही रही थी। तब तक साथियों उसी में एक पद्म नाम का राजा आ जाता है। साथियों वह उस वृक्ष के एक पेड़ के पीछे होकर के उन चारों की बातें सुन रहा था। चारों की बात सुनकर के वह राजा पद्म जो था वह चुपचाप अपने महल के लिए वापस रवाना हो गया। तभी साथियों उस राजा ने अगले दिन उन चारों बेटियों के पिता सेठ को अपने दरबार में बुलाया और उसकी बेटी की चारों की इच्छाएं उसको सेठ को बता दी। तभी साथियों वह राजा कहता है कि ये सेठ महाराज, मुझे तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी पसंद है और मैं इसे अपने घर की पटनारी बनाना चाहता हूँ, और बाकी इनके मन के अनुसार इनकी तीन की इच्छाएं हैं कि रसोइये से और सैनिक से, कोलपाती से हो मेरा विवाह, तो इनकी भी इच्छाएं पूरी की जाए। कोतवाल से इनका विवाह करवा दिया जाए और मेरे रसोइये से भी इनका विवाह करवा दिया जाए और मेरे सैनिक से भी इनका विवाह करवा दिया जाए। तभी साथियों उस राजा की ऐसी बात सुनकर के वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तभी साथियों वह सेठ भी इस प्रश्नों से बहुत ही प्रसन्न था और उस सेठ ने साथियों अब सबसे बड़ी बेटी की शादी उस राजा से कर दी और उनके मन की इच्छा के अनुसार तीनों बेटी की शादी उनके मन के अनुसार ही कोतवाल से और सैनिक से साथियों और रसोइये से, तीनों से करा दी साथियों। और वह राजा की पत्नी बनी हुई थी। वह पटरानी बनकर के बहुत ही आजादी के साथ में उस महल में रहने लगी और बाकी की तीन बहनें उसकी दासी की तरह रहने लगी। तभी साथियों वह कहती है, जब वह तीनों इकट्ठी होती थी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था और वह कहती है कि ये तो हमारी सगी ही बहन है और हम पे यूं ही ये हुक्म चलाती है और हम उसकी बहन होकर के भी उसका हुक्म बहुत ही अच्छी तरीका से मानते हैं। तभी साथियों यह सब सोच करके उस बड़ी बहन के लिए छोटी बहनों को करवाहट आ जाती है। लेकिन साथियों वह एक उनमें बजाय और थी, जो तीन बहनें थीं उनके कोई भी संतान नहीं थी साथियों, और जो राजा के लिए सबसे बड़ी बहन थी वह गर्भवती हो चुकी थी साथियों। तभी साथियों वह कहने लगी, ये तीनों बहनें, कि अब तो हमसे भी ज्यादा वह राजा अपनी पत्नी की टहल करेगा और हमें इसे कुछ सबक सिखाना चाहिए और हमें इसे नीचा दिखाने के लिए कुछ योजना सोचनी होगी। अब तो साथियों धीरे धीरे वह तीनों बहनें उसके पास जाने लगी और उसकी बातें मानने लगी। कहीं उसके बाल बांधा करती थी, कभी कुछ किया करती थी, कभी कुछ। साथियों ऐसे ही साथियों समय बीतता गया और ये तो खाली दिखावा था उनका, और उनके दिल में तो, मन में तो बहुत ही ज्यादा कपट भरा हुआ था। जब साथियों उसका गर्भ पूरा हो जाता है और जब वो ही दिन आ जाते हैं और तभी वह वहां पर दाई बुलाता है राजा, और साथियों उसकी बहनें जो थी वह भी उसके पास थी और वह कहती हैं कि हम इसे संभाल लेंगे, और दाई जो थी उसे कह देती है कि तुम चली जाओ। तभी साथियों दाई उनकी बात मान जाती है, वह अपने घर को वापस लौट जाती है और उसके पास में वह तीनों बेटी और उसके पास में वह तीनों बहनें रहने लगती हैं और उसकी आंखों में पट्टी बांध करके उसका गर्भ धारण होने वाला ही था। तभी साथियों बड़ी बहन ने कहा कि तुम मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रही हो? तभी साथियों वह उनमें से एक बहन कहने लगी कि
कि तुम ये नहीं जानती हो, जब कोई भी महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि प्रसव के समय वह देख करके भयभीत ना हो। साथियों, वह भोली बहन ये सब नहीं समझ पाई कि उनकी ये चाल है कि उसकी ही बहनें उसके साथ में विश्वासघात करने वाली हैं। साथियों, थोड़ी देर बाद वह रानी ने एक बहुत ही सुंदर कोमल पुत्र को जन्म दिया। साथियों, उन तीनों बहनों ने क्या किया, उस बच्चे को एक संदूक में रख करके और नदी में बहा दिया साथियों। और साथियों, एक घोड़े का बच्चा उस रानी के बगल में लिटा दिया गया और उन्होंने कहा कि रानी ने तो एक घोड़े के बच्चे को जन्म दिया है। अब तो साथियों यह पूरी बात पूरे महल में फैल जाती है। सब लोग धीरे धीरे इस बात की चर्चा कर रहे थे। जब साथियों यह बात राजा को पता चली तो राजा भी बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ जाता है। उधर साथियों, वह संदूक बहता बहता एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां पर साथियों धोबी कपड़ा धो रहे थे। उन्हें दिखाई देता है तो वहां से वह उस संदूक को खोलते हैं तो वहां में एक पुत्र दिखाई दे जाता है उन्हें। और साथियों, उस धोबी ने उस पुत्र को निकाल लिया और उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करने लगे। इधर साथियों, उस राजा ने उस घोड़े के बच्चे को जंगल में छुड़वा दिया और इधर उसकी तीनों बहनें उसको लज्जित कर करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही थी और मन में यह भी कह रही थी कि हमारी चाल जो है वह हमें पसंद आई और हमारी कामयाब भी हुई है। साथियों, फिर से वैसे ही चलता रहा, सब कुछ धीरे धीरे समय बीतता रहा और वैसे ही साथियों उस रानी ने बच्चे को जन्म देना चाहा और फिर भी उन्होंने उसी तरह ही दाई को भगा दिया और वहां पर एक पुत्र को जन्म देते ही वहां पर एक कुत्ता का बच्चा लेटा दिया साथियों, और वह पहले की तरह ही उस पुत्र को भी नदी में बहा दिया साथियों। तभी साथियों यह सब भी बात राज्य में फैल जाती है और वह राजा पानी पानी हो जाता है। साथियों, इस प्रकार समय बीतता रहा और वह जो था ऐसे ही गर्भ धारण करके और बच्चे को जन्म देती रही साथियों। और वह उसकी बहनें जो थी वह कभी बंदर को कभी कुत्ते के पिल्ले को ऐसे ही लिटाती रही साथियों। तभी राजा सोचने लगता है शायद हमारी किस्मत में ही यही है। साथियों, उधर दूसरे बच्चों को भी वही धोबी निकाल लेता है और साथियों यह सब सोच करके उस राजा से वह रानी का प्रेम कम नहीं होता है। तभी साथियों यह सब सोच करके वह बढ़ावा चढ़ावा करने लगे सब लोग और वह कहने लगे कि जे कभी जीव जंतुओं को जन्म देती है तो ये जरूर राक्षसी होगी। तभी यह सब सुनकर के साथियों वह राजा जो था उसे हथकड़ी लगा करके कारागार में डलवा देता है। यह सब देख करके उसकी छोटी बहनें बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। साथियों, जब वह बड़े हो जाते हैं और शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं साथियों, तो उन्हें एक मृग दिखता है साथियों और वह मृग पर तीर चला देते हैं। और साथियों मृग के तीर नहीं लगता, वह निशाना चूक करके एक मोरनी के लग जाता है साथियों और वह मोरनी डर से तड़प रही थी। तभी साथियों उन्हें दया आती है, वह अपने घर को ले आते हैं उस मोरनी को और उस मोरनी को ठीक ठाक करके अपने साथ रख के अपना मित्र बना लेते हैं साथियों। तभी साथियों जब भी वे तीनों कहीं जाया करते थे, तीनों इकट्ठे जाया करते थे, दोनों भाई और एक मोरनी। तभी साथियों रास्ते में एक दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तभी रास्ते में उन्हें राजा मिल जाता है वही, और वह राजा उनसे पूछने लगता है कि तुम्हारा माता पिता कौन है, तुम इस जंगल में जंगली जीवों के बीच में क्या कर रहे हो। तभी साथियों उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी एक धोबी घाट के हैं, जो धोबी हैं वह कपड़ा धोया करते हैं। इन जंगली जीवों से हमारी मित्रता हो गई है, इसीलिए हम यहाँ खेलने के लिए चले आते हैं। तभी साथियों उन्हें बहुत ही प्रशंसा हुई उस राजा को उन बच्चों से मिलके, उसका भी मन करने लगा कि मैं भी इन्हीं के साथ में घूमूं। तभी साथियों वह दोनों बेटे उस राजा को अपने घर लेके आते हैं। तो साथियों राजा घर में देखता है कि एक मोरनी है घर में। तभी साथियों वह मोरनी सोचने लगती है कि इन बच्चों का असली पिता तो यही राजा है। तभी साथियों वह उनके घर जाते हैं और वह मोरनी यह सब पहचान जाती है। तभी मोरनी कहने लगती है कि हे मित्रों, इन्हें खाना खिलाने के लिए स्वर्ण की सब्जी बनाई जाए। तभी साथियों वह राजा जो था वह कहने लगता है, अरे मूर्ख मोरनी,
कभी स्वर्ण की भी सब्जी खाई जाती है। तभी साथियों मोरनी जवाब देती है, बहुत ही प्यारा। तभी मोरनी कहती है, जब एक इंसान पशु पक्षी को जन्म दे सकता है तो क्या स्वर्ण की सब्जी भी नहीं खा जा सकती है। तभी साथियों यह सब सोच करके वह आचार्य जगत में पड़ जाता है और कहने लगता है राजा कि इस मोरनी को ताई मेरे घर की बात कैसे पता है कि पशु पक्षी का जन्म मेरे घर में हुआ है। तभी साथियों राजा हाथ जोड़ करके उस मोरनी के सामने बोला कि हे मोरनी, आपने हमारे घर की सारी बात कैसे पहचान ली। तभी साथियों मोरनी कहने लगी कि हे राजन, तुमने अपनी पत्नी को जेल में कारागार में डाल करके अच्छा नहीं किया है। तुम्हारी पत्नी ने किसी हिरन, कुत्ता, बकरी या गधे के बच्चे या घोड़े के बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बल्कि दो पुत्र, दो कन्या को जन्म दिया था, जिसे संदूक में रख करके नदी में बहा दिया गया था। उन बच्चों को नदी के किनारे रहने वाले एक धोबी ने निकाल लिया था। उनका पालन पोषण उन्हीं ने किया था और आज वह बड़े हो गए हैं। जो यह भोजन करा रहे हैं यह तुम्हारे ही बच्चे हैं, और जो भोजन पका रही हैं वो तुम्हारी ही बेटियां हैं। जो तुम्हारी पत्नी की तीनों बहनें हैं उन्होंने उसे नीचे दिखाने के लिए यह सब किया था। तभी साथियों उस मोरनी पक्षी की बात सुन करके वह राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने चारों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें लेकर के अपनी राजधानी में वापस लौट गया। तभी राजा ने अपने रानी को कारागार से निकाला साथियों, और चारों बच्चों को अपनी रानी उसकी मां से मिलाया। तभी साथियों रानी अपने बच्चों को पाकर के बहुत ही खुश हुई और साथियों उसकी तीनों बहनों की चोटी काट करके उसका काल मुंह करके पूरे गांव में घुमाया और उसे साथियों जीवन कारागार में डाल दिया गया। और साथियों आज उन्हें अपनी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तभी साथियों मोरनी कहती है, हे पति महाराज, हमें किसी की खुशी देख करके जलना नहीं चाहिए, हमें भी खुशहाल बनने का प्रयास करना चाहिए। किसी को नीचे दिखा करके हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, और यदि किसी प्रकार से हम बड़े बन भी जाएं तो उसे बड़े होने का कोई भी अधिकार नहीं होता। जितनी ही बड़ी सोच होगी साथियों उतने ही आगे बढ़ते चले जाओगे। बड़ा बनने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि छोटा सोचोगे तो उस रानी की बहनों की तरह छोटा ही रह जाओगे। यदि ऊंची सोच रखोगे तो उस बड़ी बहन की तरह, जो सेठ की सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी तरह बड़े बनते चले जाओगे। तभी साथियों मोरनी कहती है, हे पतिदेव, अपनी उन्नति के लिए मनुष्य को और सुखी जीवन जीने के लिए यह 4 काम जरूर करना चाहिए। पहला काम साथियों बड़ी सोच रखनी चाहिए। जो उस सेठ की बड़ी बेटी जो रानी बनी हुई थी उसमें थी, बड़ी सोच रखने वाला ही पुरुष बड़ा बन सकता है साथियों। और साथियों दूसरी बात, दूसरे को देखकर ही चले। और साथियों दूसरी बात, जो दूसरे को देखने में उतना समय लगाओगे उतना समय साथियों अपने खुद चलने में लगाओ। समय को व्यर्थ ना जाने दें। साथियों समय तो सभी के साथ बराबर है, परंतु कौन समय का उपयोग आगे बढ़ने में करता है और कौन पीछे रहने में करता है साथियों, और कौन दूसरों से जलने में उस पर निर्भर करता है साथियों। और तीसरा काम साथियों, बुद्धि का नाश करने वाली चीजों से दूर रहें। साथियों जिस काम करने को दूसरे को दुख पहुंचे और जो काम करने से मन को बुरा लगे वह काम साथियों नहीं करना चाहिए। और साथियों चौथी बात, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जो साथियों नीचे दिखाता है वही खुद ही नीचे गिर जाता है साथियों। यदि कोई भी पुरुष ये 4 बातें याद रखता है तो वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। तो साथियों ये वो बातें थी जो वह मोरनी सुना देती है और वह पति से कहती है कि समझे ये 4 लोग, ये 4 बातें वो हैं, यदि ये सोचकर चलोगे तो अपने जीवन में कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।